क्या ये प्रधानमंत्री है, पायदानमंत्री है? आरएसएस का पायदानमंत्री, आरएसएस के लोग उसके सर पे पैर पहुंचते हैं। कारपेट जगत का पायदानमंत्री या कारपेट जगत के लोग इसके सर पे पैर पहुंचते हैं। मोदी सरकार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, देख लो। मोदी नहीं, अब देश की जनता छोड़ो। मोदी मोदी मोदी, भारत माता रोदी रोदी, उसकी इज्जत लूट ली कमीनो, भूतनी वालो, मनोज तिवारी साले बलात्कारी हो, बलात्कारी पार्टी के, समझे, क्रांतिकारी हम लोग। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये नेशनल दल्ला अलायंस है, डीलर हैं, भूतनी के, देश को बेचने वाले, समझना विदेशों में, समझे। ढंका हंका कुछ नहीं है, इसने लंका पिटवा दी है देश की। ये वो हालत है कि भिखारी का नाम राजा रख देते हैं। कहले तू भिखारी, तेरा नाम राजा। देखा हमने, देखो मोदी जी ने क्या किया, भिखारी को राजा बना दिया। अबे भूतनी के, वो भीख मांग रहा है, राजा नाम रखने से राजा नहीं बन जाएगा, मांगेगा तो भीखी। सब्र 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 सेने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तबाती होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। आने वाला है सलाह। भाइयों देशवासियों, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। उतरी वालो, तुम्हारी माँ की हो दल्लो सालो, बलात्कार जनता पार्टी के कुत्तों। मणिपुर में बहन बेटियों को कैसे निर्वस्त करके इज्जत लूटी गई है उनकी। वैसे हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। हम जानेंगे कि 2024 के लिए जिस तरीके से मोदी जी पहले इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया कि वो फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सपना है, वो जो जनता है वो खुद अपनी आंखों से उड़ते हुए नजर आएंगे, ये सपना पूरा करते हुए नजर आएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 2019 में 2014 में जो सपना दिखाया, क्या वो सपना पूरा हो चुका है? जनता का हो चुका है सर? कौन सा? जो मोदी जी ने सपना दिखाया, हवाई जहाज में बिठाने का सपना, नौकरी का सपना पूरा हो गया? हाँ, 9 साल में तो सीधे चंद्रमा पे गए ना, अभी तो गए चंद्रयान से। पूरे भारतवासी वही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेट भर गया, क्योंकि धारा 370 हट गई। कश्मीर में खूब घूम लिए, कश्मीर की लोगाइयों से बहुत शादी कर लिए, प्लॉट मिल गए वहाँ से पेट भर गया। अब चंद्रयान पे गए, चंद्रमा पे मौज मार रहे हैं। ये विकास हुआ है, वाह वाह, मजा आ गया। अब ये यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी रहेंगे, ये चंद्रमा पे बनेगा ये आदमी प्रधानमंत्री, वहीं पहुँचाएंगे इसको। हाँ, वहीं खोज करने गया है, डंका बजा रहे विदेश में भी जाके, और कह रहे विकास की गाड़ी नहीं रुकने वाले अब। हाँ, डंका तो बजी रहा है। देख लो, मणिपुर में लंका लग गई। भूतनी वालो, तुम्हारी माँ की हो दल्लो सालो, बलात्कार जनता पार्टी के कुत्तों। मणिपुर में बहन बेटियों को कैसे निर्वस्त करके इज्जत लूटी गई है उनकी, सालो। उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, हरामियों, चाकू डाले। भूतनी का कौन था वो 3 महीने से वहाँ तांडव कर रहा था, एन बीरेन। उससे जब पूछा ना कि भाई ये क्या हो रहा है, तो कह रहा नहीं FIR दर्ज हो रही है, ये एक मामला नहीं, सैकड़ों मामला है। भूतनी के, वो तेरी साले, तेरी बहन के, तेरी बेटी के साथ हुआ होता तो भी यही कहता। यही भाजपा का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है मैडम, इनका अभियान कुछ और है। बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं है। इन्होंने तो नारा तोड़ अभियान मचा रखा है, समझे। मैं बता रहा हूँ, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप भी कुछ लेके चला करो। उन्होंने कहा था ना, उसने, वो कौन थी इनकी जो साध्वी जो थी, जो चिल्ला रही थी, जो, हाँ, प्रज्ञा ठाकुर ने, कि चाकू छुरियाँ तेज कर, तुम भी चाकू छुरी रखो, समझे। कुछ भी हो सकता है बहन बेटियों के साथ। इनकी जो भाजपा बोलते हैं वो करते नहीं है। करते नहीं है, कर तो रहे हैं। जो बोला था वो नहीं करते, ये करते हैं। बलात्कार करने का काम है, बलात्कारी जनता पार्टी है। देश को तो मजबूत कर दिया। हाँ, मजबूत कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली। कैसे मजबूत कर दिया भाई, ये बताओ, कैसे मजबूत हो गया? तो बता तो रहे हैं ना कि हमने मजबूत किया है देश की जनता, आप गर्व करते हैं। हाँ, गर्व करते हैं। 4 घुटनों पे चलते थे। हाँ, घुटनों पे चलते थे, खुद ही 4 आदमी किराए के ले जाके ढोल पीट लेता। इससे डंका बज गया, पूरी दुनिया में शर्मसार हो गया, पूरी दुनिया शर्म के मारे झुक गई है। और जो देश में बहन बेटियों को देवियों के रूप में माना जाता था, माँ भारती कहा जाता था महिलाओं को, उन महिलाओं की इज्जत लूट ली। ये डंका बज रहा विदेशों में, समझे। डंका हंका कुछ नहीं है, इसने लंका पिटवा दी है देश की। बहन बेटियों की इज्जत लूट ली कमीनों ने, समझे। हुसैन बीरेन के ऊपर भी 376 का मुकदमा करो। और एक बात बताओ, न्याय किससे मिलेगा? इनसे न्याय मिलेगा, भूतनी वालों से। उनसे न्याय की गुहार कर रहे थे, 3 महीने से तांडव करा रहे थे, बलात्कार करा रहे थे छोटी छोटी बच्चियों का। पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। वो बार बार बोलते हैं कि डबल इंजन, डबल करके दौड़ते हैं और डबल काम होता है, और मणिपुर के अंदर तो डबल इंजन ही है। हाँ, डबल इंजन तो हो ही रहा है। डबल इंजन की होती है, समझे। एक उधर से बलात्कारी आता है, एक इधर से आता। भूतनी का ये डबल इंजन है। तेरी माँ की हो साले, कहाँ गया बिल्डोजर? फ्रांस भेज दिया,
यहाँ क्यों नहीं उठाता इसके ऊपर? अरे मोदी 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 कहीं नहीं हो रही भूतनी वालों की, मोदी मोदी नहीं। अब देश की जनता छोड़ो, मोदी मोदी मोदी, भारत माता रोदी रोदी उसकी इज्जत लूट ली कमीनो, भूतनी वालों। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, काय का मोदी है तो मुमकिन है, हर घर मोदी है, हर हर मोदी, मरमर मोदी भूतनी के, मरमर मोदी भूतनी के, मरमर मोदी भूतनी के। शर्म कर, माताएं बहनें, भारत माताओं का बलात्कार हो रहा है, देश के फौजियों का हो रहा है, फौजियों की पत्नियों का हो रहा है निर्वस्त्र करके। जिसने कारगिल युद्ध में देश का तिरंगा फहराया, इज्जत और सम्मान दिलाया भारत को, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके बलात्कार करते हो। सेना के जवानों की पत्नियों का, और नहीं सेना के जवानों के ऊपर पुलवामा में अटैक करा के सालों वोट मांगते थे मोमबत्ती अगरबत्ती जला के। सालों तुम्हारी माँ की आँख, तुम्हारी भी आँख तो कहीं बहन के गाली आ रही है? समझे? तुम्हारी माँ के लाल, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि सब्र और सहने की भी एक सीमा होती है, कि सब्र 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 सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। आने वाला है सलाह। भाइयों देशवासियों, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जब विपक्ष सवाल उठाते हैं तो वही बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि वो लोग तो नामर्द है। कौन? विपक्ष। विपक्ष नामर्द है तो तुम मर्द हो। ये मर्दानगी दिखा रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूट के भूतनी के हो। मनोज तिवारी है? हाँ, मनोज तिवारी साले बलात्कारी हो, बलात्कारी पार्टी के, समझे? क्रांतिकारी हम लोग, समझे? रिंकिया के पापा। कौन? रिंकिया के पापा, इसकी माँ की अम्मा की जय। रिंकिया फिंकिया चिंकिया, समझे? रिंकिया चिंकिया का बलात्कार हो जाते रहे हो पापा, फिर क्या करेगा बे भूतनी के? गाना बजाने से काय नौटंकी, सब नौटंकी वाले आगे सब। देश मजबूत कर दिया नंदा ये भाई। मजबूत है, देश में लूटपाट हो रही है, लूट ही लूट है, मजबूत कह रहे हो तुम। कह रहे 24 में जीतने के बाद जो इकोनॉमी है वो तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। मोदी ने सपना दिखाया फिर से। हाँ, तीसरे स्थान पर हो जाएंगे सब, क्योंकि नर, पहला नर, दूसरी मादा, तीसरा हिजड़ा। इस देश को हिजड़ों की तरह बना देंगे, नपुंसक बना देंगे इस देश को, समझे? इस देश को पूरे को अपने हाथ से नचाएंगे, ढोलिया बजाएंगे, पूरे भारत के लोग नाचेंगे, ये बनाएंगे तीसरे स्थान पे, नपुंसक और हिजड़ा भारत को बनाएंगे। क्या मानते हैं नंदा भाई कि 2019 में जो वादा किया था पूरा कर दिया मोदी जी ने पूरा, जो अभी ये सपना दिखा रहे हैं? हाँ, वादा कर दिया। कौन सा वादा? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, 2 करोड़ आप घूम के आई? कम करेंगे। आप घूम के आई हवाई जहाज में? बताओ, आप भी घूम के आई? तो मोदी जी के सपना जो दिखा रहे हाँ, हैं। तो सपना पूरा करो, घूम के नहीं आई हो आप? कौन घूम के आए देश में? हवाई जहाज पे कौन गया है? समझे? रोड पे चलने नहीं दिया, देखा नहीं कोरोना काल में? रोड पे चलने नहीं दिया, उनके पिछवाड़े लाल कर दिए, गर्भवती बहन बेटियों के बच्चे पे से जमीन पे गिर गए, 1500 किलोमीटर पैदल चले। ये हवाई जहाज से घुमाया बे तुमने भूतनी क्यों? ये हवाई जहाज से घूमे जो बलात्कार हुए, वो उन्नाव में बलात्कार हुआ, तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने करा। चिमनियानंद ने बलात्कार करा, तुम्हारी पार्टी के नेता ने करा। वहाँ चले जाओ हाथरस में, मनीषा वाल्मीकि के साथ करा। ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं भूतनी वालों, है? उधर चले जाओ, बुलंदशहर में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ, बदायूं में हुआ, ये हवाई जहाज चल रहे हैं। अबे कहाँ है बे बिल्डोजर? कहाँ है बिल्डोजर? शर्म आनी चाहिए मोदी। मोदी है? विकास कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। कौन से विकास? 24 की? कौन सी 24 की तैयारी कर रहा है? प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। हाँ, एक बात बताऊं, इस बार जो कहते हैं ना मोदी सरकार, इस बार नहीं, मोदी सरकार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, देख लेना। तो एनडीए के साथ है, आप इंडिया के साथ हैं? कौन एनडीए? मोदी जी का एनडीए। हाँ, एनडीए 38 दल का दल्ला, ये एनडीए। एनडीए का मतलब बताऊं, सुनोगी? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा अभी लोग बताएंगे। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये नेशनल दल्ला अलायंस है, डीलर हैं भूतनी के, देश को बेचने वाले, माताओं बहनों की इज्जत को लूटने वाले दल्ले हैं, ईमानदार है। हाँ हाँ, ये दल्ले ईमानदारी से लूट रहे हैं और फिर कह रहे हैं देश का डंका बज रहा है, और जो कुछ करते हैं कुकर्म खुद करते हैं, फिर कहते हैं विपक्ष कर रहा है। ये तो विपक्ष की कमी है, ये अपने माँ के अपने बाप के बेटे नहीं है, समझे? वो भी विपक्ष कर गया था, जो कुछ करा नेहरू की कमी थी, इनके पैदा होने में भी नेहरू का हाथ था भूतनी वालों के। अरे नेहरू क्या कर गए भाई इनको पैदा करके? तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी,
सारे काम तुम्हारे यही कर देते हैं। अब राहुल का कसूर है, समझे, और फिर तीसरे का कसूर है। मोदी विश्व के नेता हैं, बड़े काय के विश्व के नेता हैं? ग्लोबल नेता है। काय का ग्लोबल? कैसा होता ग्लोबल? कोई ग्लोबल फ्लोबल नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं, ये गुफाओं के हैं, ये वो है छपास जीवी, समझे, छपने के लिए। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे बोले। और क्या, ये प्रधानमंत्री है, पायदानमंत्री है, आरएसएस का पायदानमंत्री। आरएसएस के लोग उसके सर पे पैर पहुंचते हैं। कारपेट जगत का पायदानमंत्री है, कारपेट जगत के लोग इसके सर पे पैर पहुंचते हैं। दुनिया सलाह लेती है मोदी से। सलाह? कौन सलाह? सलाह दे देते, वो गई ना, कौन, इनकी अंजू, उसे कराई ना भाई इतना, उसे भी सलाह दे देते। वहाँ क्यों पहुँच गई बिना तलाक के? वहाँ भी हलाला करेंगे मुल्ला उनका, वो नसरुल्ला, समझे। तो आप क्या मानते हैं, लास्ट सवाल मैं लूंगी, कि क्या मानते हैं आप कि 2014 में 2019 में बहुमत के साथ जीते हैं, क्या 2024 में जो 2019 में वादा किया वो सारी वादे को देखते हुए वोटिंग होने वाले है, या इस बार फिर से चेहरा जीत जाएंगे, चेहरे में काम हो जाने वाला? कौन सा चेहरा? मोदी जी का। थूक रहे हैं लोग चेहरे पे, समझे। मोदी जी के चेहरे के सामने भाई अब के बार वो मुखौटा मत लगेगा ना इसके मुंह का, तुम्हारे मुंह पे भी थूक देंगे लोग। वो अंधभक्तों, कूट देंगे लोग, चेहरे पे मुंह मत लगा लेना इसका। इसकी शक्ल देख के ना नफरत हो गई देशवासियों को। इसने बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी है इस पार्टी वालों ने। काम धंधा रोजगार सब खत्म, स्वास्थ्य शिक्षा सब खत्म, महंगाई चरम सीमा पे, भुखमरी चरम सीमा पे। 80 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं के ऊपर पल रहे हैं भूतनी वालों के, और ये कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा, विश्वगुरु बन गया, समझे। वो भूखे मर रहे हैं भुखमरी के कंगार पे, ये डंका बज रहा है बे। ओ भूतनी वालों, ये बताओ, देश के लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिंदगी का 1 साल पूरा नहीं कर पाते, भूख के कारण मर जाते हैं, भूतनी के हो, उनको भी देख लो। ये विकास का डंका है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हर साल 1 करोड़ नौजवानों ने रोजगार ढूंढना ही छोड़ दिया। वो जानते हैं इन कमीनों की सरकार में रोजगार ही नहीं है, तो ये इसका डंका बज रहा है। आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं ना। हाँ, आत्मनिर्भर है ना, कटोरा दे देंगे हाथ में, भीख मांगो। ताली थाली बजाना सिखाया था ना, अब कटोरा बजाना भूतनी वालों, अंधभक्तों, सालो, भीख मांगना, भिखमंगो, समझे। ये वो हालत है कि भिखारी का नाम राजा रख देते हैं। कहले तू भिखारी, तेरा नाम राजा। देखा हमने, देखो मोदी जी ने क्या किया, भिखारी को राजा बना दिया। अबे भूतनी के, वो भीख मांग रहा है, राजा नाम रखने से राजा नहीं बन जाएगा, मांगेगा तो भीख ही, कटोरा लेके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।